हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ का घातांक और करड़ी। ठीक है, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं कि करड़ी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रूट। तो अगर आपको कहीं करड़ी मिल जाता है यानी कि रूट का सवाल मिल जाता है तो आप लोग उससे बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये नियम आपको पता ही नहीं होता है कि करड़ी के सवालों को हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का हर चीज़, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वह आपसे मिस हो जाएगी। फिर आप लोग उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होता रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ अगर आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग मैथ के हर टॉपिक को आसानी से सीख सकें। तो हम लोग अब पढ़ते हैं घातांक। ठीक है, तो घातांक क्या है? तो घातांक का मतलब क्या है? देखो, घातांक इसके नाम में ही छुपा हुआ है घात। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है, कोई संख्या मान लो इस तरीके से लिखी हुई है, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको बोलते हैं, नीचे वाले को इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात या घातांक, एक ही नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। तो ये होता है घात और घातांक। ठीक है, घात को ही घातांक बोलते हैं। घातांक यानी घात वाला अंक। ठीक है, क्या? घात वाला अंक, कि इसके ऊपर कौन सा अंक घात चढ़ा हुआ है, घात अंक, वो उसी को बोलते हैं घातांक। ठीक है, और जिसके ऊपर वह चढ़ा होता है, जिसके ऊपर वह लगा होता है, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये जो आधार होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पूरे का? इसका मतलब ये होता है कि दो का आपस में, ध्यान से सुनिएगा, दो का आपस में 3 बार गुणा। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, आधार का गुणा होता है आपस में, और घात का क्या मतलब होता है? उतनी बार इसी का आपस में क्या? गुणा। यही घात का मतलब होता है। ठीक है, तो देखो ऊपर 3 है यानी घात कितना है? 3। तो घात का मतलब होता है वह गुणा कराएगा, किसका? जिसके ऊपर वह लगा हुआ है। ठीक है, यह इन्हीं का गुणा कराएगा। यह सिर्फ इतना कह रहा है कि आप आपस में 3 बार गुणा करो, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 का आपस में कई बार गुणा? 3 बार। जितना घात रहेगा, घात का मतलब होता है उतनी बार आपस में गुणा। लेकिन किसका? आधार का। इसी का तो गुणा होगा आपस में। ठीक है, यही मेन जो अंक है आपका वह यह है। यह तो सिर्फ इतना बताता है कि कितनी बार गुणा करना है। घात का मतलब होता है कि कितनी बार गुणा करना है, लेकिन किसका करना है? अंक तो यही है, तो इसी का आपस में क्या करना है? गुणा करना होता है। इसी तरीके से अगर मान लो लिख दिया गया 5 पे पावर 6, तो इसका मतलब क्या है कि 5 का आपस में 6 बार गुणा। तो 5 का ही गुणा होगा आपस में कितनी बार? 6 बार। तो ये होता है घात और यह होता है आधार का मतलब। अब हम आपको बता देते हैं कि इसको पढ़ा क्या जाता है। पढ़ने का भी तरीका आप लोग देख लीजिए। इसको पढ़ा जाता है, 2 है और घात कितना है? 3, तो 2 पे घात 3। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में पढ़ा जाता है। इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? 2 पे पावर 3। 2 पे पावर मतलब होता है घात। ठीक है, तो 2 पे पावर 3। ठीक, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि देखिए, अगर किसी भी संख्या पे 2 का घात चढ़ा होता है तो इसको, ठीक है, क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। और इसको जो 3 है, अगर 3 का घात लगा होता है उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं क्यूब। ठीक है, और बाकी ऊपर ऊपर तो आपको पावर ही बताना पड़ेगा। जैसे इसको हम कह सकते हैं 2 क्यूब। 2 यानी कि 2 और क्यूब। ठीक है, 2 पे पावर, या तो हम 2 पे पावर नहीं अभी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब आप समझ जाएगी, 2 पे घात कितनी? 3। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, तो 2 पे घात कितना? 2। या 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 5 पे घात 2। 5 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 2 घात चढ़ जाएगा उसके। तो 2 और 3 को हम लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब।
ठीक है। इसके बाद अगर आ जाता है, जैसे मान लो 2 पे घात 4 है तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 पे पावर 4। इसी तरीके से अगर 3 पे घात 6 है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 3 पे पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से घात को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ घातों का खेल। क्या चीज़? घातों का खेल। घातों का खेल का मतलब क्या है कि घात अगर लगे हुए हैं तो वह एक दूसरे से किस तरीके से गुणा होंगे, ठीक है, भाग होते हैं या किस तरीके से वह ऊपर नीचे होते हैं, यह आपको समझा दे रहा हूँ कि नियम क्या है घातों का, घात किस प्रकार से एक दूसरे मैथ के सवालों में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको एक सवाल लगा करके समझा दूंगा, लेकिन नियम आप इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से घात आपस में काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 2 पे पावर 3 अगुणे 2 पे पावर 4 अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो अगर घातों का गुणा हुआ होता है तो गुणा में घात जुड़ता है। गुणा होगा अगर तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, गुणा में घात जुड़ता है। क्यों जुड़ता है देख लीजिए, इसका क्या मतलब है। आखिर घात का मतलब क्या होता है, हम किसी भी संख्या को छोटा करके लिख देते हैं। इसका मतलब आपको मैंने बता दिया ना कि 2 का आपस में कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, और इसका 2 का गुणा आपस में कितनी बार होगा, 4 बार गुणा होगा। घात का यही तो मतलब मैंने बताया आपको। अब क्या होगा कि मान लीजिए हम इसको, ये पहले क्या था, पहले ये था 2 गुणे 2 गुणे 2, तब हमने इसको क्या कर दिया, छोटा लिख दिया। संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखने के लिए हमने इस पे 2 पे घात चढ़ा दिया 3, इतना छोटा सा लिख दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये बड़ा सा था, हमने इसको छोटा कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक, तो अब देखो अगर इसका गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमने बोला गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कैसे जुड़ती हैं देख लीजिए। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे आप, इसका काम हो गया। फिर गुणा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 2 का आपस में कई बार गुणा हुआ है, 7 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 7। ठीक है, 2 पे घात 7। तो क्या हुआ इसमें देखो, इस पे 3 था, इस पे 4 था, तो 4 3 7। तो गुणा जब हुआ तो घात क्या हो गई, जुड़ के आ गई ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर ऐसा कहीं आ जाए तो हम लिख सकते हैं 2 पे 3 प्लस 4 बराबर 2 पर 7। इस तरीके से हम लोग क्या समझ जाते हैं कि 2 पे 3 है और 2 पे 4 है, तो हम लोग 2 पे 7 आ जाएगा। घात क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक चीज़ आपको बता दें, जैसे 2 पे 3 है और गुणे 3 पर 4 है, ये आपस में कभी जुड़े, आपस में ये नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, आधार बराबर होना चाहिए। क्या, आधार बराबर होना चाहिए, तभी घातें जुड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे जोड़ दो, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, आधार क्या होना चाहिए, यह 2 की घात है, यह 3 की घात है, तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ सकते हैं। अगर ये भी 3 होता तो आपस में जुड़ जाते, या ये 2 होते तब भी आपस में जुड़ जाते, क्योंकि तब ये पता चलता ना कि 2 पे 3 है और 2 पे 4 और है, तो आपस में मिल जाते। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं तो कैसे आपस में मिल जाएंगे, वो चीज़ आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं भाग। देखिए 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 2 पे पावर 2, अगर इस तरीके से है तो क्या होता है, तो यहाँ पे बटे का मतलब होता है भाग। क्या होता है, बटे का मतलब भाग। तो क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं। गुणा का उल्टा हमेशा क्या होता है, भाग। तो गुणा का उल्टा भाग होता है ना, तो क्या होगा कि भाग में घातें घटेंगी। कैसे देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2 पावर 3 माइनस 2 बराबर 2 पे कितना बचा, 1। अब उस पे घात 1 है, इसका मतलब क्या, आप 2 का आपस में एक ही बार गुणा, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। ये ऐसा होता है कि आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, बाद में इसको आप डायरेक्ट कर दीजिएगा सवाल लगाते समय। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होता है। 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 3 बार, बटे 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 2 बार। ये कट गया। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। और जो हम इस 2 से इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे। ठीक है, और ये वाला 2 ये उसको काट देगा, कितना बचा, 2 ही तो बचा। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग देखें कि इसका जो है क्या, घातें क्या हो गई, कम हो गई। ये जो 3 था या 2 इसने क्या कर दिया, काट दिया, तो इसलिए भाग में घात घटता है।
ठीक है, गुणा में घात 3। अगर लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 और ऐसे कोष्टक लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो क्या होगा? ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि 2 पे पावर 3 गुणे 4 बराबर 2 पे पावर 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका इष्ट अगर इस तरीके से कोष्टक के ऊपर घात चढ़ा हुआ है तो इन घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? आप लोग देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? घात। ये क्या कह रहा है कि 2 पे पावर क्यूब का कै बार आपस में गुणा करना है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो देखो 2 क्यूब गुणे 2 क्यूब और गुणे 2 क्यूब और गुणे 2 क्यूब। ठीक है, अब गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, तो हम जोड़ लेंगे 2 पे पावर देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 2 पे कितना हो गया? 12। ठीक है, तो इसलिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए अगर इस तरीके से आ जाए तो इनका क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, आधार वही रहता है। तो देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, एक माइनस है, दूसरा माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या बना लेता है? प्लस बना लेता है। तो इसमें 40 हैं, कितना कई बार आपस में गुणा होगा? 40 बार गुणा होगा। तो 40 बार जब गुणा होगा तो यह क्या करेगा? 20 वाला माइनस और 20 माइनस आपस में मिलकर सब लोग क्या कर लेंगे? प्लस बना लेंगे। तो इसी के लिए इसका मान कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें 41 माइनस आएगा। कितना माइनस आएगा? 41 माइनस आएगा। तो 40 माइनस, तो एक माइनस देखो ऐसे 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 इस तरीके से करेगा, एक माइनस को काट देगा, यानी 20 माइनस को क्या कर लेगा? मिलके प्लस बना लेगा। लेकिन 41वां जो माइनस होगा वह क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस गुणे माइनस बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इसलिए इसका मान किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या पे अगर सम का घात है तो वह प्लस में होगा, और अगर ये ऋण में है तो, अगर धन में है तो धन में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये अंदर ऋण है, आधार ऋणात्मक है, तो उस पर अगर सम संख्या का घात है तो धनात्मक आएगा मान, अगर विषम संख्या का घात है तो ऋणात्मक आएगा मान। अब आपको बता दें कि किसी भी संख्या पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप लोग जो बड़े क्लासों में जाएंगे तो आप यही सवाल या कोई कंपटीशन का सवाल आप लोग देते हैं अगर, तो कोई ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जो आप लोग अभी ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए चीज़ को। देखिए यहाँ पे 0, अगर किसी भी संख्या पे घात 0 है, इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या पे 0 की घात अगर है तो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर आ गया, पूछ लिया सवाल, कहीं भी पूछ लिया कि चलो 205 पे पावर 0, तो इसका मान बताओ, तो मान कितना होगा? 1। कोई भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर 0 की घात लगी हुई है, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे? देखिए, अगर मान लो हम 2 पे पावर 3 और बटे 2 पे पावर 3 कर लेते हैं तो क्या होगा? भाग में क्या हो जाता है? घात घट जाता है। 3 पे -3, यही तो होगा। भाग बटे का मतलब भाग, और भाग में घातें घटती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो 2 पे पावर, ठीक है, 0, इसका मतलब क्या है? 2 पे पावर 0 ही तो है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचेगा कितना? 1 बटे 1 बराबर 1। और इसको हम घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम 2 पे 0 लिख सकते हैं, और इसका जो मान आ रहा है वह कट के कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 2 पे पावर 0 यहाँ से घटाने के बाद अगर आया, लेकिन इसको काटने के बाद हमारा इसका मान कितना आया? 1। कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या होगी तो उसका मान अगर 0 की घात है तो उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 2 बटे 5, ठीक है, और इस पे 3 की घात है और इस पे भी 3 की घात है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बटे 5 पे पावर 3। इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? अंश का अगर घात और हर का घात बराबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? होल, इसको बोलते हैं होल क्यूब। अब यहाँ पे 3 है तो क्यूब बोल रहे हैं, अगर 2 होता तो स्क्वायर बोलते। ठीक है, और 4 होता तो होल पावर बोल देते। अगर कहीं पे घात
पूरे पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3/4 पे पावर 2, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंश पे चढ़ा देंगे, नहीं। अगर यह कोष्टक के ऊपर लिखा हुआ है घात, तो इसका मतलब होता है कि अंश के भी ऊपर आपका घात आएगा और हर के ऊपर भी आपकी घात आएगी, ठीक है। तो इसको हम 3 पे 2 और 4 पे 2, तो इस तरीके से अगर पूरे पे घात है तो अंश पे भी घात आएगा और हर पे भी घात आएगा, ठीक है। 1/5 पे पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, या 1/5 स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर पढ़ते हैं तो 1/बटे को हमने बताया आपको 1/5 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको अंश के रूप में लिखना चाहें, किसके रूप में, अंश के रूप में, तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो हम 5 पे इसका जो चिन्ह है, जो इसका घात का चिन्ह है, वह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर नीचे धनात्मक है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिलोम। इसका क्या बोलते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी को इंग्लिश में लोग बोलते हैं इनवर्स। तो कोई भी संख्या अगर इस तरीके से लिखी हुई है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि 5 पर -3, ठीक है, 5 पर -3, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/5 पर 3 लिख सकते हैं। जब हम इसको नीचे लाएंगे हर के रूप में, एक इसका अंश 1 बना देंगे, और इसको जब हम नीचे लाएंगे तो यह जो माइनस था वह किस में हो जाएगा, प्लस में। जो घात पे माइनस लगा था ना सामने, यह हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको अगर ऊपर नीचे ले जाते हैं सवाल लगाते समय, तो आपको ये ध्यान देना है कि घात का जो चिन्ह है ऊपर, यह बदल जाता है। अगर नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें रहेगा और जैसे ही हम बदलेंगे उसका उल्टा हो जाना है। अब आप चाहे ऊपर से नीचे लाइए और नीचे से चाहे ऊपर ले जाइए, उसका जो चिन्ह है घात का वह बदल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ करड़ी। घात का जितना भी गुण था आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ करड़ी। करड़ी का मतलब होता है इस तरीके से रूट में कोई संख्या अगर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं करड़ी में 2। करड़ी में 2 हिंदी में बोलते हैं करड़ी में 2, इंग्लिश में इसको लोग बोलते हैं √2। आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, वह आप लोग चैनल पे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इनके गुण क्या है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या मतलब होता है, वर्गमूल। मैं आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए, अच्छे से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा और ना ही समझाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसी प्रकार अच्छे से समझने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। मैं आपको वर्गमूल समझाऊंगा। किसी भी चीज़ का वर्गमूल पता करने के लिए उसमें 2 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। यह करड़ी क्या कह रहा है, यह कह रहा है हमें किसी भी संख्या का 2 का जोड़ा बना दो तो हमारे अंदर से आप निकल जाओ, ठीक है। क्या, निकल जाओ। अगर हमारे अंदर में आप हो, इसका मतलब करड़ी का मतलब यही होता है कि हमें 2 दो। कितना चाहिए, उसको चाहिए 2, ठीक है। अगर इसके अंदर 2 संख्याओं का गुणा हुआ है, समान संख्याओं का, अगर आप लोग 2 लोग हो तो हमारे अंदर से निकल जाओ, और अगर अकेले हो तो निकलना नहीं है, वह नहीं निकलने देगा फिर, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर 2 आ जाएंगे, 2 अंकों का समान अंकों का अगर गुणा हो जाता है तो इसके अंदर से वह बाहर निकल जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जैसे देखो, अगर इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे √2 है और गुणे √2 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और ऐसे जैसे हम लिखेंगे तो यह क्या हो गया, जोड़ा बन गया, ठीक है। जोड़ा बन गया ना अंक का। और यह रूट क्या मांगता है, जोड़ा मांगता है। तो जैसे ही यह जोड़ा बना, हम इसको लिख सकते हैं बाहर 2। यह 2 बाहर निकल गया। फिर जैसे ही जोड़ा बन जाएगा, यह 2 क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यह होता है रूट का मतलब। लेकिन समान जोड़ा बनेगा, ये नहीं यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है तो फिर वो बाहर निकलेगा, नहीं। 2 का मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। समान संख्या, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, तभी रूट से बाहर निकल सकते हैं, तभी तो जोड़ा बनेगा,
अलग अलग चीज़ों का कैसे जोड़ा बनेगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही बराबर अंकों का जोड़ा बनेगा यह रूट से बाहर, तो इसका ये क्या कहता है कि आप हमें क्या करो, जोड़ा बना के समान अंकों का जोड़ा बना दो तो हमारे अंदर से बाहर निकल जाओ। तो इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 अगुणे √3 तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से जोड़ा बना दो और नहीं तो आप समझ जाओ कि यह रूट में अब 3 आने वाला है, इस तरीके से आ जाएगा, जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया 3, ठीक है। तो जैसे ही ये लोग जोड़ा बना लेंगे ये इससे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब तक जोड़ा नहीं बनेगा जब तक इसी के अंदर रहना है उनको, ठीक। तो रूट या कनडी का मतलब क्या होता है, जोड़ा बनाओ तो निकलो और नहीं बनाओगे तो अंदर रहो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या होगा फिर, तो देखो क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसका आपस में गुणा तो हो जाएगा लेकिन वो रहेंगे अंदर ही, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे 2 × 3 बराबर 2 × 3 = 6, रूट में हो जाएंगे 6। इस तरीके से इसका नियम है, इस तरीके से गुणा हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो, बाहर निकल जाए तो बाहर नहीं निकल। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, ताकि इसी प्रकार से आराम से आप लोग हर मैथ के हर सवाल को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत मैथ में ना हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।